99% आपकी गाड़ी पे बिड देने वाले आपके क्षेत्र के लोकल डीलर होते हैं। कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो खुद ही अपनी गाड़ी लेकर इनके पास जाते हैं। तो मैं भाइयों आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी की आरसी फ्री में ही ट्रांसफर होती है। तो आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप पे इतना इतनी जान खा जाते हैं फोन कर कि आपको मजबूरन अपनी गाड़ी वहां पर प्रेजेंट करानी पड़ती है। या कुछ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आपकी गाड़ी की ऑनर सीरियल जब तक आपके नाम पे है तो उससे होने वाला कोई भी क्राइम, कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी किसी भी तरीके का कोई हीनियस क्राइम या नॉर्मल क्राइम, उसके लिए 100% जो लाइबिलिटी होगी वो रजिस्टर्ड ऑनर की होगी जिस समय उसके नाम पे गाड़ी मौजूद थी। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि जिस कंपनी के पास हम अपनी गाड़ी बेचने आए हैं वो इतने ज्यादा खर्चों को मीट आउट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जब तक सड़क पे चल रही है तब तक लाइबल कस्टमर वही है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड। जब ये लोग आपको नहीं बताते कि आपकी गाड़ी किसको बेची जा रही है, किस डीलर को बेची जा रही है, तो जब ये चीज नहीं बता रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मामले में झोल है। हमारी गाड़ी को ट्रांसफर होने के लिए 10 से 15,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट रोका गया था। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे कि एक्चुअल यूजर जो सेलर है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित शर्मा है और मैं ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट हूं। और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ऑनलाइन कार कंपनियां जो हमारे को कस्टमर्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही हैं, उससे हमारे को और हमारे कस्टमर्स को किस तरीके से लॉसेस होने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आप मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं आज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो गाड़ी सेल करने का काम करते हैं और एक नॉर्मल डीलर जो पिछले काफ़ी सालों से आपके ऑफिस के या घर के पास अपना व्यापार कर रहा है और आप एक तरीके से फैमिली में काफ़ी गाड़ियों को उसने बेचा भी होगा और खरीदवाया भी होगा, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में और लोकल डीलर्स के अंदर क्या डिफरेंस है और किसमें किसके साथ डील करने में हमें फ़ायदा है और किसमें हमें नुकसान है डील करने में, मैं आज उस सब बातों को आपको बताऊँगा। बिजनेस मॉड्यूल बेसिकली जो वर्क करता है, आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले 10 सालों से सोशल मीडिया काफ़ी चलन में है और सोशल मीडिया का हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है। बेसिकली क्या है कि इन्होंने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म मतलब कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, जैसे आप 3-4 कंपनी इस समय मार्केट में है जो कस्टमर को ये एश्योरेंस देती है कि हम आपकी गाड़ी का बेस्ट प्राइस दिलवा देंगे, तो सबसे बड़ा झूठ तो वो यही बोल रही है कि हम उसकी गाड़ी का हम आपको बेस्ट प्राइस दिलवाएंगे। हालांकि वो बेस्ट प्राइस नहीं है, उसको मैं अभी बताऊंगा कि इस तरीके से नहीं है। इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बना रखे हैं, अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बना रखी हैं। अगर आपको गाड़ी सेल करनी है तो आप जाते हैं ऑनलाइन, गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि ये वाली गाड़ी की कंपनी और ये वाली गाड़ी की कंपनी, और आप उनको कांटेक्ट करते हैं या वो आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप पे इतना इतनी जान खा जाते हैं फोन कर कि आपको मजबूरन अपनी गाड़ी वहाँ पे प्रेजेंट करानी पड़ती है। या कुछ हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो खुद ही अपनी गाड़ी लेकर इनके पास जाते हैं। पहले तो ये किसी भी कस्टमर को जो सेलर होता है उसको ये बात डिस्क्लोज नहीं करते कि हम आपकी गाड़ी किसको बेच रहे हैं। अगर कस्टमर पूछता भी है कि भाई आपने मेरी गाड़ी किसको बेची है, कौन से डीलर को बेची है, तो इनके पास एक सीधा सीधा रटाया जवाब होता है कि सर ये कॉन्फिडेंशियल है और हमारी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि हमने गाड़ी किसको बेची है। आपको पूरा अधिकार है ये जानने का। आप अपने भी तो राइट उसे बोले, कंपनी को आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें भी तो अधिकार दिया है कि कानून ने कि हमारी गाड़ी किसको बिक रही है हमें पता होना चाहिए। तो ये लोग नहीं बताते हैं। जब हम अपनी गाड़ी बेचने का मन बनाते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ बेचनी है। आज ज़्यादातर आजकल लोग गूगल के अंदर सर्च करते हैं और बड़ी बड़ी कार कंपनियों के नाम उसमें सामने आ जाते हैं। हम किसी कार कंपनी को अप्रोच करते हैं या उनके पास हमारा डाटा ऑनलाइन शेयर हो जाता है तो वो हमें अप्रोच करते हैं। हम उनके शोरूम्स पे जाते हैं। हम शोरूम्स में जाने के बाद अंदर जाके देखते हैं और एकदम से चकाचौंध हो जाते हैं कि बहुत बड़ा शोरूम और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छा स्टाफ और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टाफ। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि जिस कंपनी के पास हम अपनी गाड़ी बेचने आए हैं वो इतने ज़्यादा खर्चों को मीट आउट कैसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे में से ही अपना मार्जिन निकाल रहे हैं, और वो मार्जिन भी कितना परसेंटेज के अंदर होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम अंदर जाके अपनी गाड़ी सेल करने के लिए जाते हैं, हमें बिठाया जाता है, 1-1.5 घंटा हमारा खराब किया जाता है। उनका जो वैल्यूटर होता है वो बाहर गाड़ी की इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद गाड़ी के नंबर को हाइड करके जिस भी कंपनी के पास हम अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन कराने जाते हैं उसका प्लेट लगाने के बाद वो फोटोज वायरल हो जाती हैं। वायरल होने के बाद हमारे को बताया जाता है कि इस गाड़ी पे आपकी बिडिंग आएगी और जो मैक्सिमम बिडिंग आएगी उतने की आपकी गाड़ी बिकेगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मैक्सिमम बिड आती है, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारी गाड़ी पे बिडिंग लगाने वाले कौन कौन लोग हैं। एक्चुअल कस्टमर या एक्चुअल यूजर नहीं है। 99% आपकी गाड़ी पे बिड देने वाले आपके क्षेत्र के लोकल डीलर होते हैं, जिनसे आज से 5 से 10 साल पहले हम व्यापार किया करते थे, जिनसे हम आज से इन ऑनलाइन कंपनीज के आने से पहले जिनको हम अपनी गाड़ियां बेचा करते थे, आज भी आपकी गाड़ियां वही लोग खरीद रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो घोटाला है वो ये है कि वो जो बिडिंग, जो एंड यूजर ने बिडिंग दी है आपकी गाड़ी पे, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी उन्होंने ऑनलाइन वायरल कर दी, किसी एक डीलर ने उस पर 5 लाख रुपए की बिड दी। आपको ये पता ही नहीं है कि उसकी एक्चुअल बिड 5 लाख आई है या 4.5 लाख रुपए आई है। आपको ये बताया जाता है कि आपकी गाड़ी की मैक्सिमम बिड इतनी आई है। आप उन पे विश्वास कर लेते हो और आप उन पे विश्वास करके अपनी गाड़ी सेल कर देते हो उनके पास। जो ये शिगुफा देते हैं और कस्टमर को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं इनके टीवी पे कि हम फ्री में आरसी ट्रांसफर कराते हैं, तो मैं भाइयों आपको ये बताना चाहता हूं कि गाड़ी की आरसी फ्री में ही ट्रांसफर होती है। अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है तो उस गाड़ी को ट्रांसफर कराने के पैसे मैं खुद पे करूंगा, ना कि बेचने वाला। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि हम जिस गाड़ी को बेचने जा रहे हैं उसकी गाड़ी ट्रांसफर वो कराएगा, ट्रांसफर के चार्जेस वो देगा जो उस गाड़ी को परचेज करेगा। तो जो गाड़ी का ये जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां कहती है कि हम गाड़ी फ्री में ट्रांसफर करा रहे हैं, तो इनका ये शिगुफा तो बिल्कुल धरातल पे खत्म हो जाता है कि ये गाड़ी फ्री में ट्रांसफर करा रहे हैं। तो एक तो इनका झूठ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि फ्री में आरसी ट्रांसफर कराने का जो आपको लालच देते हैं। प्लस बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले इनको ऑनलाइन कार्स वालों को गाड़ियां अपनी सेल की थी, लेकिन आज तक उनकी गाड़ियां ट्रांसफर नहीं हुई हैं। हमारे पास भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने 1 साल पहले गाड़ी फला कंपनी को सेल की थी, आज हमारी गाड़ी जो झारखंड के अंदर चल रही है, हमारी गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई जा रही, और हमारी गाड़ी को ट्रांसफर होने के लिए 10 से 15 हजार रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट रोका गया था। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक तो आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई, ऊपर से आपका 10 से 15 हजार रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट रोका जाता है, जो आपको ये कह के रोका जाता है कि जब आपकी गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी तो हम आपको रिलीज करेंगे। अरे आप क्यों रोकोगे और आप क्यों रिलीज करोगे? गाड़ी की आरसी ट्रांसफर कराने के लिए तो आपने फ्री में एडवर्टाइजमेंट चला रखा है कि आपकी गाड़ी की आरसी हम फ्री में ट्रांसफर कराएंगे। तो ये बेवकूफ क्यों बना रहे हो आप कस्टमर का? जब आपने गाड़ी फ्री में ट्रांसफर करानी है तो आप कस्टमर का सिक्योरिटी अमाउंट क्यों रोकते हो, जो 2-2, 3-3 साल तक आपके यहाँ डिपॉजिट रहता है? आधे से ज्यादा कस्टमर तो बेचारे लेना ही भूल जाते हैं सिक्योरिटी अमाउंट अपना। तो ये कंपनियां आपको ये नहीं बताती कि आपकी गाड़ी पे कौन कौन से डीलर ने बिडिंग की है, आपकी गाड़ी हम किसको सेल कर रहे हैं। आपकी गाड़ी का सपोज कीजिए अगर गाजियाबाद का नंबर है, अब जैसे यूपी स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, गाजियाबाद का नंबर है, आपकी गाड़ी, आप सोच रहे हैं कि मैंने गाजियाबाद में अपनी गाड़ी फला कंपनी को बेच दी, आप बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होके अपने घर जाके सो जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब वो गाड़ी बेची जाती है, सपोज कीजिए बिहार के बॉर्डर पे एक जिला पड़ता है सोनभद्र, अगर वो गाड़ी सोनभद्र के डीलर ने खरीदी तो गाजियाबाद से चलकर आपकी गाड़ी सोनभद्र जाती है। अब बहुत से केसेस के अंदर ऐसा हुआ है कि जो इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है 1000 किलोमीटर का, क्योंकि जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कंपनियां काम कर रही हैं इनके पास कोई सीमित दायरा नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया आपकी गाड़ी कहीं पे भी बेच सकती हैं, और आप लोग बेच देते हो। आप सोचते हो कि हम एक बड़ी कंपनी को गाड़ी बेच रहे हैं, हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। मैं सारे यूजर्स को बताना चाहता हूं, ये मोटर व्हीकल एक्ट है, ये साफ साफ ये कहता है कि जब तक गाड़ी की ऑनर सीरियल आपके नाम पे है, उस गाड़ी को आपने किसी को बेचा या किसी को नहीं बेचा, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि गाड़ी सेल करते हैं तो एक वो एग्रीमेंट सा, एफिडेविट सा बना लेते हैं, तो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी लायबिलिटीज खत्म हो गई। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आपकी गाड़ी की ऑनर सीरियल जब तक आपके नाम पे है, तो उससे होने वाला कोई भी क्राइम, कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी किसी भी तरीके का कोई हीनियस क्राइम या नॉर्मल क्राइम, उसके लिए 100% जो लायबिलिटी होगी वो रजिस्टर्ड ऑनर की होगी जिस समय उसके नाम पे गाड़ी मौजूद थी। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ऑनलाइन कंपनी आपकी गाड़ी को बहुत दूर दूर बेच देती है, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मान लो जैसे बिहार बॉर्डर पे आपकी गाड़ी बिक गई, वहां पे उस डीलर ने गाड़ी खड़ी करी, उसने वो गाड़ी लोकल किसी कस्टमर को सेल कर दी, अब वो ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, तो जो भी दिक्कत आएगी वो सीधा सीधा आपके पास आएगी। अब आपके पास जब दिक्कत आती है आप कहते हो कि यार ये दिक्कत हमारे पास कैसे आ गई, हमने तो गाड़ी फला कंपनी को बेची थी, लेकिन आप उसके अंदर लीगल के अंदर फंस जाते हो और पुलिस के कोर्ट कचहरी के चक्कर आपकी जान को आ जाते हैं। तो मार्जिन की बात आ जाती है कि ये आपकी गाड़ी, जैसे सपोज कीजिए आपने कोई गाड़ी 5 लाख रुपए की अपनी सेल करी इन लोगों को, वास्तव में आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए की नहीं बिकती, क्योंकि
जब आपकी गाड़ी की फोटो खींची जाती है और उसको वायरल किया जाता है, तो जो डीलर्स हैं, क्योंकि डीलर्स को क्या हो रहा है कि आप लोग तो अब गाड़ियां बेचते नहीं, तो मजबूरन डीलर्स को इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उस मेंबरशिप को लेने के लिए भी डीलर्स बेचारा पैसे पे करता है। फिर उसके बाद वो डीलर्स आप ही की गाड़ी की बिड लगाता है। अब किसी डीलर ने आपकी गाड़ी के 5.5 लाख रुपए लगाए, अब ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का मैक्सिमम बिडिंग प्राइस सर 5 लाख रुपए आ रहा है या 5,10,000 रुपए आ रहा है, तो आपको तो ये बताते नहीं कि आपकी गाड़ी किसको बेच रहे हैं हम। अब ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज है, इसको हम जानना भी नहीं चाहते। आप सोचते हो कि यार 5 लाख ही मिल रहे हैं क्योंकि बिडिंग के थ्रू गाड़ी बिक रही है तो मैक्सिमम प्राइस मिल रहा होगा। वास्तव में एक गाड़ी के अंदर आपने कितने का नुकसान उठाया? 50,000 रुपए का। अब अगर उसी चीज को हम डायरेक्ट अपने डीलर को, जो छोटे डीलर है मार्केट के अंदर, उनको हम सेल करते तो हमारी गाड़ी बिकती 5.5 लाख रुपए की। तो मार्जिन की बात तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब ये लोग आपको नहीं बताते कि आपकी गाड़ी किसको बेची जा रही है, किस डीलर को बेची जा रही है, तो जब ये चीज नहीं बता रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मामले में झोल है। एक्चुअल बिडिंग का क्या मतलब होता है? एक्चुअल बिडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की इतनी की बिडिंग लगी और इस आदमी ने बिडिंग लगाई, इसको एक्चुअल बिडिंग कहते हैं। कि ये लेने वाला है, ए ने गाड़ी बेची, बी ने बिडिंग लगाई, बी में सी सेकंड बिडिंग पे था और बी को आपने गाड़ी दे दी। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी बी ने ली है। बीच में जो मीडिएटर है, कंपनी जो मीडिएटर है, वो ज्यादा से ज्यादा अपना कमीशन ले ले। लेकिन इस केस के अंदर ये लोग मार्जिन भी लेते हैं और मार्जिन लेने के बाद आपसे कमीशन भी लेते हैं। कमीशन लेने के बाद 10 से 15,000 रुपए आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट रखते हैं अपने पास, जो रिलीज नहीं करते। उसके बाद 2-2 साल तक ये लोग आपकी गाड़ियों को ट्रांसफर नहीं कराते। मैं आप सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी गाड़ी आपको सेल करनी है तो आप एक बार वहां के लोकल डीलर के पास जाइए। लोकल डीलर के पास आप जाके अपनी गाड़ी की बेस्ट अमाउंट पा सकते हैं, अपनी बेस्ट वैल्यू पा सकते हैं। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि वो जो लोकल डीलर होगा वो आपका जानने वाला होगा, आपके मोहल्ले पड़ोस का होगा, आपके ऑफिस के कहीं आसपास का होगा, उसको आप कभी भी जाके अप्रोच कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या दिक्कत है? आज आपने सपोज करो आज आप गाड़ी की डील करने गए थे तो वहां पे मुकेश जी बैठे हुए थे। अब जब 2 महीने बाद आप वहां पे अपनी किसी क्वारी के लिए गए कि मेरी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई, तो वहां पे सुरेश जी बैठे हुए हैं। फिर आप 2 महीने बाद या 1 महीने बाद गए कि मेरी गाड़ी अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई, तो हम मनोज जी बैठे हुए हैं। उसके बाद इन लोगों के सबसे बड़े बड़े जो काम को लिंगर ऑन करने के तरीके वो ये है कि हमने मेल डाली हुई है, हमारा हेड ऑफिस से अप्रूवल आना है, अभी पेमेंट रिलीज नहीं होगी, अभी ऐसा नहीं होगा, अभी वैसा नहीं होगा। तो इन चक्करों में फंसने से अच्छा है कि आप किसी छोटे से, जो बेचारा अपने रोजगार को चला रहा है पुरानी गाड़ी खरीदने और बेचने के काम को करके, और पिछले कई सालों से आप उसको जानते हो, तो आप उसके पास जाएं, अपनी गाड़ी सेल करें। आपकी गाड़ी का वो, मैं आपको 2000% श्योरेंस देता हूं कि वो आपकी गाड़ी का बेस्ट अमाउंट देगा अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन कंपनी। आप किसी लोकल डीलर को गाड़ी बेचेंगे, वो आपकी गाड़ी, जब तक उसकी गाड़ी नहीं बिकेगी, आपसे खरीदी हुई गाड़ी नहीं बिकेगी, एक तो आपकी गाड़ी विजिबल रहेगी, उसके ऑफिस पे खड़ी रहेगी, आपको नजर आएगी कि मेरी गाड़ी अभी बिकी नहीं है, यहाँ खड़ी है। और जिस दिन वो बिक जाएगी उस दिन वो ट्रांसफर होकर बिकेगी। तो ये दोनों आपको जो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो ऑनलाइन गाड़ी बेच के अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छा हमने वो कर लिया, हम सिक्योर है, तो वो सिक्योर आप नहीं हो। क्योंकि गाड़ी जब तक सड़क पे चल रही है तब तक लाइबल कस्टमर वही है जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और फिर भी मैं सारे यूजर्स से कहना चाहूंगा कि किसी भी यूजर को कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी डाउट क्लियर करना हो कि आपको गाड़ी इनको क्यों नहीं बेचनी चाहिए या इनको क्यों बेचनी चाहिए या लोकल डीलर से आपको क्या बेनिफिट है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करके आपको पूरा सेटिस्फेक्शन आंसर देगी।